वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक बार गुरुदेव जी का एक आश्रम है सूरत में, तो वहां रह रहा था। तो नजदीक का विद्यालय का प्राचार्य अपने कुछ विद्यार्थियों को लेकर आया, बच्चे और कुछ बालिकाएं भी थी, 10-11 में पढ़ने वाली थी, सब पढ़ने वाले बच्चे थे। बैठे, मेरे लिए कहा गया कि कुछ सुना दी इन लोगों को। मैंने कहा क्या सुनाऊंगा, बस ठीक है। बहुत कहा, सब लोग बैठे थे, मैं भी बैठा, प्राचार्य भी बैठे थे। मैंने पूछा कि बच्चों ये बताओ, तुम लोग पढ़कर बनना क्या चाहते हो? पढ़कर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं वकील बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। लड़कियां भी थी, वे भी अपने ढंग से बताएं, मैं ये बनना चाहती हूं, वो बनना चाहती हूं। तो 4-6 लोग बताए, रहे होंगे 15 से 20 लोग रहे होंगे। तो 4-6 लोग बताए, बाकी तो नहीं बताए। फिर मैंने कहा अच्छा लगा कि आप लोग बता रहे हैं कि क्या बनना चाहते हैं। फिर मैंने पूछा अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से, आप लोग में से अच्छा इंसान कौन बनना चाहता है? अच्छा इंसान कौन बनना चाहता है? तो सब चुप, एक दूसरे के मुंह देखने लगे। मैं कहा बोलो, पढ़ लिख करके अच्छा इंसान कौन बनना चाहता है? मैंने कहा पढ़ लिख करके कोई वकील बनना चाहते हो, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हो सकता है यह न बन पाओ, हो सकता है यह सब न बन पाओ, लेकिन इतना तो तय है कि तुम किसी परिवार के सदस्य जरूर रहोगे, किसी परिवार के सदस्य जरूर रहोगे। अभी तो कम से कम किसी माता पिता के बच्चे हो, और कुछ दिन के बाद किसी के पति बन जाओगे, किसी की पत्नी बन जाओगी, और कुछ बच्चों के माँ बाप बन जाओगे, भाई हो ही, और फिर एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाएगी। तो किसी परिवार में रहना है तो परिवार वालों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, यह सीख तो आवश्यक है। और यदि तुम अच्छा इंसान बनने को ठान लोगे और अच्छा इंसान बन जाओगे तो तुम अच्छा डॉक्टर भी हो सकते हो, यदि डॉक्टर बनो तो। और डॉक्टर तो अच्छा बन गए और अच्छा इंसान नहीं बने, अच्छा आदमी नहीं बने, तो फिर दुखी रहोगे। फिर अच्छा डॉक्टर होना बिल्कुल अलग बात है और अच्छा इंसान होना बिल्कुल अलग बात है। अच्छा मास्टर होना, अच्छा वकील होना, अच्छा प्रोफेसर होना, सब बिल्कुल अलग चीज है। उस क्षेत्र में आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मूल क्या है? अच्छा इंसान होना। अच्छा इंसान होगे तो फिर जहां रहोगे अच्छा काम करोगे, इसलिए अच्छा इंसान बनो। फिर आप अपने जीवन गुजर के लिए कोई काम करो, समाज सेवा के लिए कोई काम करो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान तो पहले होना पड़ेगा ना, ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छा, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने का प्रशिक्षण दें, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने का प्रशिक्षण दें, उनको शुरू में ही ऐसा कुछ सिखाएं जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। कभी आप लोग सोचे हैं कि आपके बच्चे भविष्य में कैसे रहें? आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? कैसा चाहते हैं कि वो हमारे साथ आगे चलकर कैसा व्यवहार करे, उनका जीवन कैसे हो?
उनका जीवन कैसे हो। कभी सोचा है मन में ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसा बोलना चाहिए, उसे माता पिता की सेवा ऐसी करनी चाहिए, आए गए मेहमान के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हमने कभी सिखाया है? और सिखाओगे कैसे? बोल करके। बोलकर बच्चे नहीं सीखते हैं बोलने से, बच्चे सीखते हैं देख करके। हम जो निरंतर व्यवहार करते हैं ना, उसे देख करके बच्चे सीखते हैं। बोल करके भी सिखाया जाता है, उन्हें उचित बातें बताई जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन ध्यान क्या रहता है ज्यादा कि हम क्या कर रहे हैं। उसे बच्चे, आप लोगों को बताऊं कैसे देखते हैं, कई बार तो वो कन्नखी से देखते हैं। ये ध्यान दीजिए आप लोग, बच्चों को ऐसे थोड़ा तिरछी नजर से देखेंगे क्या कर रहे हैं ये लोग, बस वो समझ लेंगे हाँ ऐसा करना चाहिए। और कई बार दरवाजे के आड़ भी खड़े होकर देखते रहते हैं। अब आप समझते हैं कि हम सब बच्चों से परे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। बच्चे इतने चतुर होते हैं, उनके अंदर झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूं याद है? सबके अंदर में झूठ पकड़ने के यंत्र लगे हुए हैं। आप जो करेंगे, दिखावा करेंगे, नाटक करें, कुछ करेंगे, वो समझ लेंगे। इसलिए सच्चाई का व्यवहार आपको करना पड़ेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा करके दिखाना पड़ेगा। एक उदाहरण बताऊं। आदमी जब पढ़ लिख लेता है ना, तो पढ़ लिख करके धनी हो जाता है, पैसा कमाने लग जाता है। मैंने उन लोगों से कहा, बच्चों से, तुम डॉक्टर हो जाओगे, वकील हो जाओगे, इंजीनियर हो जाओगे, किसी व्यापार में बड़ा व्यापारी बन जाओगे, पैसा कमाओगे, लेकिन पैसा कमाने की तो अकल आ जाएगी, और यदि ध्यान नहीं दोगे तो परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए यह अकल नहीं आएगी। तो पैसा कमाओ के लाओगे, लेकिन आपके परिवार में सुख और शांति नहीं रहेगी। पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, घर वालों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये अकल ही नहीं होगी तो पैसा सुख देगा? नहीं देने वाला है। एक जज जो कचहरी में न्यायाधीश होता है ना, जज, वो बड़ा जज था हाई कोर्ट का। एक दिन अपने मित्र को लेकर घर आया, तो बच्चे जो बाहर खेल रहे थे आसपास घर के, वे देखे कि पिताजी आ रहे हैं, ताऊ जी आ रहे हैं, तो सारे बच्चे अंदर, सीधा अंदर चले गए एकदम से। और फिर जब वो अंदर बैठते हैं तब क्या हुआ, घर में जो महिलाएं बातचीत कर रही थी आपस में, वो बात करते करते जैसे आए, देखिए वो आकर के आ गए, सब कमरे के अंदर बिल्कुल बंद, अंडरग्राउंड, कोई सामने नहीं आ रहा है। दोनों बैठक कक्ष में बैठे हुए हैं, कोई सामने नहीं। मित्र ने पूछा क्या हो गया, घर के लोग बाहर क्यों नहीं आते हैं? तो क्या कहता है वो, मेरे सामने कोई नहीं आता है। कि क्यों? रोब बना रहता है मेरा, इससे मेरा दबाव बना रहता है, दबदबा होता है। अच्छा, वो तो मित्र हैं, चाहे जो हो। मित्र ने कहा, घर को शमशान घाट बना के रखे हो और अहंकार करते हो कि दबदबा बना रहता है, कहा कि रोब बना रहता है, ये रोब का अहंकार कर रहे हो, घर का कोई सदस्य सामने नहीं आ रहा है, क्या मतलब है, कैसा व्यवहार करते हो? थोड़ा सा डपटा। इतना वो अंदर बैठी पत्नी सुन रही थी, वो बाहर निकलती है, क्या कहती है? अब वो भी परिचित थे जो आए थे उनके मित्र, उन्होंने कहा, भाई साहब आप अपने मित्र को समझा दीजिए, ये जज हैं, जज कचहरी में रहें लेकिन यहां आकर के भी जज बने रहते हैं। हम लोगों से ऐसी बात करते हैं जैसे हम लोग कोई कैदी हैं, कोई अपराधी हैं, ऐसे बात करते हैं। सोचिए, कोई जज घर में आकर के घर वालों के साथ उसी प्रकार बात करे जैसे वो किसी कैदी से बात कर रहा हो, तो घर वालों की क्या दशा होगी?
पत्नी इंतजार कर रही है पति के आने की, कि कब वो आए और कब उनसे प्रेम से दो बातें करें। पुत्र इंतजार कर रहा है कि पिताजी आएंगे और उनके गोद में बैठकर खेलेंगे, उनके साथ कुछ बात करेंगे। और आपके आने से घर वाले भयभीत हो जाएं, घर वाले संकट में आ जाएं, सफल मालिक आप नहीं हो सकते। जिसके आने से, जिस घर के मालिक के आने का इंतजार घर वाले करते हों, वो घर का मालिक अच्छा है। और जिसके आने से लोग परेशान होते हों और ना आने के लिए प्रार्थना करते हों, 4 दिन और घर के बाहर रहे तो अच्छा है, क्या मतलब निकलता है? आपने कमाई क्या की है? केवल धन से लोगों का मन नहीं जीत सकते। उनके साथ प्रेम का बर्ताव चाहिए, स्नेह का बर्ताव चाहिए, ऐसे नहीं चल जाएगा। इसलिए आप ऐसा कुछ व्यवहार करिए, ऐसा बोलिए जिससे आत्मीयता का भाव झलके, उनको लगे कि हमारे आत्मीय जन हैं, अपने लोग हैं, और उनको आपके भीतर करुणा झलके, ऐसा लगना चाहिए। आप इतने इस ढंग से बोलते हैं। गुरुजी कई बार कहा करते हैं, लोग घर में आते हैं, बाहर तो बड़े प्रेम से वार्ता करते हैं, सबसे नमस्कार करेंगे, बंदगी दुआ सलाम करेंगे, और घर में आएंगे तो मानो सीधा थानेदार साहब हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। आप घर में आकर कितना सरल हो जाएं, सबके साथ गदगद होकर के बातें करें। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, एक सूत्र देना चाहता हूं इस समय, आप लोग सब ध्यान दीजिए। आपस में जब हम लोग रहते हैं प्रेम से, तो प्रेम में कमी आ रही है, प्रेम में कमी आ रही है, इसकी पहचान क्या है जानते हैं? अर्थात हमारे परिवार का संबंध मधुरता से कुछ कमी हो रही है, अर्थात कुछ कटुता की आ रही है। इसके सबसे पहली पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान है आपस की हंसी बंद हो जाती है। आप लोग ध्यान दीजिए, आपस में जो बैठ करके हंसना होता है ना, वो हंसी बंद हो जाएगी। और जिस दिन हंसी बंद हो रही है, शुरू हो गई हंसी बंद होना, तो आप लोगों को खोजना चाहिए, आपस में अभी तक हंसते थे हम लोग, क्यों हंस नहीं रहे हैं? जरूर कोई बात है, कोई एक रेखा खींच गई है, खोज लेना चाहिए। आप आपस में बैठ के हंस नहीं पाते हैं, एक दूसरे को देख करके मुंह फुलाते हैं, कैसा जीवन है? आप अपने आप को सरल करिए, अपनी कुटिलता को बाहर निकालिए। कहीं किसी से गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो, और अपने से गलती हो गई हो तो क्षमा मांग लो। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्षमा मांगना और क्षमा देना। जो क्षमा नहीं मांग सकता है ना, वो क्षमा दे भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो क्षमा मांग नहीं सकता है वो क्षमा दे भी नहीं सकता है। क्यों? भीतर भयंकर कठोरता है, झुकना कठिन है, बोलना कठिन है उस चीज के लिए। लेकिन आप अपने आप को झुकाइए। आप परिवार में प्रेम चाहते हैं ना, सुखद परिवार चाहते हैं ना, कैसा परिवार चाहते हैं? मैं यही कह रहा था, आप अपने बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? याद रखिए, किस रूप में देखना चाहते हैं उसको सिखाइए, अभी से बताइए, उन सब चीजों को करके दिखाइए। कैसे हो बच्चे? आप ये उदाहरण शायद आप लोग कई बार सुने होंगे, मैं शायद कहा हूं और हमारे संत कहे होंगे। इलाहाबाद की बात है। इलाहाबाद में जब हम लोग प्रीतम नगर कॉलोनी में रहते थे, कबीर नगर में नहीं रहते थे, तो आश्रम तो वहां का देखे ही हैं, कई लोग देखे हैं, छोटा सा है। और बहुत पहले की बात है, जब प्रीतम नगर कॉलोनी में बहुत कम लोग रहते थे। वहां की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, कम थोड़ी थी, और दूर दूर में घर, और बड़ा स्वच्छ कॉलोनी, बढ़िया कॉलोनी मानी जाती थी। आजकल तो बहुत धूल गर्दा, तो खैर तो प्रदूषण युक्त हो गया है, लेकिन उस समय बड़ा अच्छा लगता था। तो शाम का सत्संग, रविवारी सत्संग हुआ, उस समय शनिवारी चलता था। तो साथ के बाद हमारे जो संत हैं वो
उसी सड़कों पर घूमने निकल जाते थे। तो दो संत जा रहे थे घूमते हुए, शांत इलाका, यहाँ घर वहां घर, दूर दूर में थोड़ा था, बढ़िया स्वच्छ रास्ता, स्वच्छ सड़क, बिल्कुल बढ़िया, घर द्वार साफ सुथरे। तो घर के सामने वो दरवाजा था, दरवाजा के ठीक बाहर दो बच्चे खड़े थे, छोटे छोटे, यही कहीं 9-10 साल के रहे होंगे, कोई 10 का रहा होगा, कोई 12 का रहा होगा, या 10 का या 8 का, ऐसा कुछ छोटे छोटे बच्चे थे। और जैसे ही दो संत उनके दरवाजे के सामने पहुंचते हैं तो दोनों बच्चे क्या कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं नमस्कार महाराज जी। वो दोनों बच्चे बड़ी शालीनता से कहते हैं नमस्कार महाराज जी। इतनी सुंदर बात और इतनी प्यारी बात सुन करके दोनों संत ठिठक गए, खड़े हो गए। देखे बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चे। फिर उनसे पूछते हैं, अच्छा बच्चों तुम लोगों का नाम क्या है? तो नाम कैसे बताते हैं? वो कहते हैं श्रीमान जी मेरा नाम अशोक कुमार है। और दूसरा कहता है श्रीमान जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। इतना बढ़िया लगा। आज से मैं समझता हूँ 25 साल पहले की बात होगी और आपके कोसमर्रा गांव में उसको मैं याद करके बता रहा हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी इसी प्रकार से हों? नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। कैसे हो? आपने सिखाया? कुछ कहा? कुछ ऐसा प्रयास किया है? नहीं किया है। सबसे जरूरी है कि आप अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें, अच्छी बात बताएं उनको। और उसको आप लोग कल सुन भी रहे थे, सुने हैं, एक बार कई बार गुरुजी से भी सुन चुके हैं कि बच्चों की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले। कितने साल? 20 वर्ष पहले। और आपको बताऊं, आश्चर्य न मानिए, मैंने सच्चाई में बता रहा हूं, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें क्या लिखा था? बच्चे के जन्म के 200 साल पहले। मैं तो माथा ठनका मेरा, मैं कहा ये तो मेरा संभव नहीं, इसको मैं क्लियर कर सकूं। उनका कहने का मतलब यह था कि वो जो गुणसूत्र चलता है ना, क्रोमोसोम, उसका प्रभाव पड़ता है। हम चलो उसमें से एक शून्य को काट देते हैं, 200 लिखा है ना, एक शून्य काट देते हैं, 20 साल तो मान के चलो, 20 साल पहले से। उत्तरदाता प्रश्नकर्ता ने कहा ये कैसे संभव है? जब बच्चा पैदा ही ना हुआ हो तो उसकी शिक्षा कैसे दी जा सकती है? उन्होंने कहा जैसे जिस प्रकार के बच्चे चाहते हैं, उन युवक युवतियों को चाहिए वो पहले से ही वैसा आचरण करना प्रारंभ कर दें। गर्भ से ही बच्चों का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। ये उदाहरण आता है महाभारत में अभिमन्यु के लिए, जो चक्रव्यूह भेदन की बात बता रहे थे। उनकी मां को तकलीफ थी तो उनके मन बहलाने के लिए वह चक्रव्यूह भेदन बता रहे थे। तो कहानी तो यह कहती है कि वो 6 चक्र भेदन जब तक बताया तब तक वो जागती रही और 7वें में सो गई थी। और परिणाम क्या हुआ? उसी 7वें चक्र में अभिमन्यु मारा गया। कहानी चाहे काल्पनिक हो लेकिन बात सच है। वो जो संदेश देना चाहते हैं लेखक, वो यही है कि जैसा मां सोचती है वैसे बच्चे में संस्कार बनते हैं। दूध पिलाते पिलाते ही प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। इसलिए आवश्यक है हम बच्चों को अच्छे प्रशिक्षण दें। पता चल जाता है, उसको शुरू से बताना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो भी प्रेम से। कभी एक चीज तो आप लोग कम से कम संकल्प ले लो, बच्चों को मारना बंद कर दो। ये बड़ी पुरानी प्रथा और जंगली प्रथा है। क्या है? पुरानी और जंगली प्रथा है। किसी भी बच्चे को पिटाई मत करो, बहुत ही क्रूरतापूर्ण है काम है। कभी भी नहीं सुधरती इससे बच्चे। बच्चों से गलती हो जाए तो उनसे कहो बच्चे तुमसे गलती हो गई है, तुम इस गलती से सबक सीखो, सीखो इस चीज से। बहुत प्रेम से समझाओ उनको, तब वो सीखेंगे। नहीं तो फिर आपके लिए विद्रोही स्वर में उसके मन में विद्रोह आ जाएगा और फिर वो बदला लेने को सोचेगा, और आप समझ नहीं पाएंगे कब का बदला ले रहा है, तो समझ नहीं पाएंगे आप। उसके मन में विद्रोह आ जाएगा।
इसलिए आप बच्चों से बहुत प्रेम पूर्वक उनको समझाएं, ये जरूरी है। और वो जब सिखाएंगे ना तो उसके शरीर में वो लक्षण धीरे धीरे आने लगेंगे। बच्चे वैसे संस्कार उनके होते हैं, उनके क्रिया से पता चलता है बच्चे संस्कारी हैं कि कैसे हैं। उसके व्यवहार से पता चलता है, फिर व्यवहार से पता चलता है कि कैसे हैं वो, भविष्य उनका कैसा होने वाला है, ये व्यवहार से पता चल जाता है। 3 बच्चे को लेकर के एक आदमी अपने एक ज्योतिषी के पास गया। 3 बच्चों को लेकर के एक ज्योतिषी के पास गया और कहा, मेरे बच्चों का भविष्य बताइए, ये भविष्य इनका कैसा है, अर्थात ये क्या बनने वाले हैं, कैसे इनके संस्कार हैं। तो जो भविष्य वक्ता था, ज्योतिषी था, वो बड़े जानकार थे। तो क्या किया, तीनों बच्चों को 2-2 केले खानों को दिए। 2-2 केले खाने को देते हैं और अपना पत्र पलटने लगे। पोथी पलट रहे थे। पोथी पलटना केवल नकल कर रहे थे और देख रहे थे बच्चे क्या करते हैं। केला खा रहे हैं तो करते क्या हैं। एक ने क्या किया, केला छिला, खाया और छिलका को वहीं फेंक दिया सड़क पर ही। दूसरे ने क्या किया, केला खाया, छिलका उठाया और उठा करके जो कूड़ेदानी रखा था ना, कचड़े की पेटी, वहां डाल दिया। तीसरे ने क्या किया, केला खाया, छिलका उठाया अपने हाथ से और एक गाय वहां खड़ी थी, उस गाय को खिला देते हैं। ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई। ज्योतिषी ने कहा, मैं बताऊं आपके बच्चों के बारे में? कि हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे, एक बच्चा है ना वो तो महामूर्ख है, एक बच्चा तुम्हारा महामूर्ख है, और दूसरा ठीक है, वो तुम्हारी कुछ सेवा कर सकता है, बढ़िया काम करेगा, और जो तीसरा है ना वो तुम्हारे कुल का दीपक होगा, तुम्हारा नाम चलाएगा, नाम रोशन करेगा। कि कैसे जाने? अरे कैसे जानना क्या है, व्यवहार ही वह दर्पण है जिससे आदमी को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि वो क्या है। उन्होंने कहा, देखो एक बच्चा था, छिलका को कहां फेंका, खाया और वहीं फेंक दिया, मूर्ख ही तो है, पता चला। और एक कूड़ेदान में फेंका तो कुछ समझदार है, और तीसरा था वो गाय को खिलाता है, ये कुछ कर सकेगा। हमारा व्यवहार बताता है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, यह हमारा व्यवहार बताता है। इसलिए हर समय सावधानी बरतें कि हम अपने व्यवहार को पवित्र करने में लगे। आप बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं, बच्चों के सामने छुपाकर काम कर रहे हैं, तो बच्चे वही सीखेंगे। वो हैरान हो जाते हैं कई बार, पहली बार जब झूठ सुनते हैं तो। जैसे आजकल तो फोन का जमाना है ना, और बच्चों को देखो कि जैसे फोन की घंटी बजती दौड़ते हैं। सबसे पहला, आजकल तो टेलीफोन का जो लैंडलाइन है वो तो खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मोबाइल सुनेंगे तुरंत पकड़ेंगे, नकल करते हैं आजकल बच्चे मोबाइल को। आजकल तो नकली जो खिलौना भी मोबाइल आता है ना, कान में लगाएंगे, उससे वो करेंगे, उससे वो करेंगे, अच्छा लगता है, सब सयाना बनना चाहते हैं। तो जैसे बच्चा, एक घर की बात है, फोन आया, दौड़ा, जैसे फोन उठाया, टेलीफोन का उठाया, हेलो बताया कि, तो नाम बताया, मुख हूं, तो वहीं थोड़ा दूर पिताजी खड़ा हुआ था कि उनका फोन है। तो कहते हैं, पिताजी क्या कहते हैं, कह दो नहीं है। क्या कह दो? कह दो नहीं है पिताजी। अब वो बड़े हैरान, वो चुप, कहे पिताजी आप, अरे कह दिया ना, कह दो नहीं है, कह दो। बहुत हैरान हो गया वो। अंत में कहा कि पिताजी नहीं है घर में, पिताजी घर में नहीं है। अब तो वो लड़का समझ गया कि कभी कोई पूछे पिताजी के बारे में तब कह देना है कि पिताजी घर में नहीं है। तो 2 दिन के बाद फिर फोन आया किसी का, तो उन्होंने कहा, जैसे फोन उठाया तो बताया, पिताजी तुम्हारे हैं? नहीं पिताजी नहीं है, जबकि वो घर में थे, पिताजी घर में नहीं है। तो फिर दौड़कर बताया, पिताजी फोन आया था। हाँ तो क्या कहा तुमने? कह दिया कि घर में नहीं है। किसका था? अमुक का था, अमुक आपका वो मित्र था। उफ, महामूर्ख हो तुम, उनसे तो मुझे मिलना था, उनसे तो मुझे मिलना था, क्यों कह दिया नहीं है? कहीं आप ही तो सिखाए थे, घर में होकर के भी नहीं है ऐसा कह देना, किसने सिखाया था? अब पता नहीं चलता है कि हम बच्चों को कैसे झूठ बोलना सिखाते हैं। हम झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं।
चोरी करते हैं, चोरी करना सीख जाते हैं। बहाना बनाते हैं, बच्चे बहाना बनाना सीख जाते हैं। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक संत थे, जैसे हम लोग किसी जाते हैं तो या आश्रम हो तो संतों से मिलने चले जाते हैं। तो एक माता जी थी, अपने छोटा सा उनका पोता था, नाती, उसको लेकर के संत से मिलने चली गई। तो संत जी बैठे थे, टेबल था ऐसी सामने, टेबल नहीं छोटे वाली चौकी रखी थी, वहां पर पुस्तक, कापी, स्केल ऐसा सब रखा हुआ था। अब उनकी दादी से बात हो रही है और वो छोटा बच्चा बड़ा चंचल, इधर चले उधर चले, महात्मा जी के कलम को उठा ले, कभी स्केल को उठा ले, तो स्केल को उठा करके खेल रहा था। अंत में क्या किया, वो बच्चा स्केल को जानते हैं पकड़ा ऐसे पीछे के लिए, पीछे की ओर छुपा करके, जैसे अब सामने से कोई देखते छिपे और वो आगे जा रहा है, उनको नहीं पता है कि पीछे मैं छिपाया हूं, तो पीछे देख रहे हैं सब लोग। तो पीछे छिपा करके गया और वो जैसे ताखा जैसे ऊंची जगह थी ना खिड़की के, वहां ला करके रख दिया। अब संत जी देख रहे थे सब वो क्या कर रहा है। जब वो आया कुछ देर के बाद तो कहता है मेरा स्केल लाओ। उससे पूछा बच्चे से, मेरा स्केल लाओ। तो क्या कहते हैं, स्केल को कौवा ले गया। बच्चा क्या कहता है, स्केल को कौवा ले गया। अच्छा कौवा ले गया, कौवा कैसे ले गया? नहीं कौवा ले गया। महात्मा ने सोचा है बच्चा कैसे सीख गया कौवा ले जाओ कहते हैं। तो वो दादी बैठी थी, तो कहा कि बच्चे को तुम लोग कुछ कोई कहते हैं तो कौवा ले जाए कहते हैं। कहे क्या करे महाराज जी, ये बहुत मांगता है, कभी चॉकलेट मांगता है, कभी बिस्कुट मांगता है, कभी दो, तो कई बार कह देते हैं दिखा करके कौवा ले गया। तो क्या कहते हैं, कौवा ले गया। अब वो बच्चा भी सीख गया है, सामान छिपा कर रखता है और क्या कहता है कौवा ले गया। कहां से सीखा वो? उनको पता ही नहीं था कि कौवा क्या होता है, कैसे ले जाना चाहिए। तो हम नहीं जानते हैं कि बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं। इसलिए क्या करना है, आपको ऐसा प्रशिक्षण देना है, मैंने क्या कहा, वो आपके भविष्य में काम आएगा। जो आप उनको प्रशिक्षित करेंगे, जो उनमें डिपॉजिट करेंगे, वो आप आगे चल के विड्रॉल करेंगे, उसी को निकालेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने बच्चे को अच्छा प्रशिक्षण दें, उनको बोलने की कला दिखाएं। पलट कर जवाब देने वाली आदत न हो, इस सूत्र को याद करो। बच्चे पलट कर जवाब देने वाला न बन पाए, इसका पूरा ध्यान रखो। पलट कर जवाब न दे, उनमें सुनने और सहने की क्षमता आए। ऐसा कुछ करो जिससे वो उलट करके कहीं आक्रोश में न बोलने लग जाए। आप क्रोध करते हैं तो बच्चे क्रोध करना सीख जाते, उनको लगता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो देखते हैं। आप क्रोध करते हैं, बच्चे क्रोध करना सीखते हैं। आप क्षमा करते हैं, क्षमा करना सीखते हैं। आप सेवा करते हैं माता पिता की, तो बच्चे सीखते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें लगता है, वो देख करके सीखते हैं। आप यदि उनके माता पिता के साथ लड़ाई करेंगे, जान जाते हैं हाँ हमको भी ऐसे ही लड़ना है। आखिर कहां से सीखेंगे, ऐसे ही लड़ना है, ऐसे ही सताना है, ऐसे ही कष्ट देना है, वो सब पता चल जाता है। इसलिए और आप यदि बच्चों को सही प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो मैंने कहा ना, जब वो जवान होंगे, घर में घर के मालिक बनेंगे, तो फिर आपके साथ वो सब ज्यों की त्यों लौटाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे, वो भी देखेंगे, ध्यान करते देखेंगे, ध्यान कर रहे हैं। मैं सच्ची घटना बताता हूँ, बड़ोदरा में, यहां से कई लोग जानते हैं लखीन परयानी को। तो उनकी एक पोती है, अब तो बड़ी हो गई है, इंजीनियर हो गई है और सर्विस के लायक हो गई है। तो वो जब छोटी थी तो उनकी जो दादी है ना, वो राधा स्वामी से दीक्षित है और वो ध्यान में बैठा करती थी सुबह से। तो कभी कोई चले जाए, महात्मा कहाँ है तुम्हारी दादी? दादी जी ध्यान में बैठे हैं, हल्ला मत करो। छोटी थी, बहुत छोटी, तो क्या कहती थी, दादी जी ध्यान में बैठे हैं, हल्ला मत करो। कितना गजब की बात है, ध्यान में बैठे हैं। और आप तो कभी ध्यान में बैठना जानते ही नहीं, कहां से सीखेंगे बच्चे ध्यान में बैठना? कभी आप चले भी गए सत्संग में, तो सत्संग का प्रभाव नहीं आता है। सत्संग का प्रभाव जीवन में आए, अभी पूर्व वक्ताओं से सुन भी रहे थे, सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में फलित हो, हमारे में विनम्रता झलके। परिवार वाले आक्रोश में आ गए, नाराज हो रहे हैं, आपको सहना पड़ेगा,
आपको उदार दिल का बनना पड़ेगा। साहब कहते हैं ना कि काट कूट क्या कहते, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। तो ये मत समझ में साधु के लिए है, ये तो उपदेश है। साधुक मतलब है सब। कटुक वचन, मैंने एक दिन कहा था ना, आप घर के मालिक हैं, तो घर के मालिक होकर के आप बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं, ये सच है। इसके बाद भी आपको गलत कहने वाले मिलेंगे, और दूर के नहीं, आपके परिवार वाले ही आप कर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, वो तो पक्षपाती हैं, उनका लेते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उन सारी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, तब आपका काम चलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए घर में, यहां तो सब बात सुने, लड़ने झगड़ने लग गए, नहीं, मतलब नहीं निकलेगा। एक उदाहरण याद आता है, क्या कहते हैं उसको, एक भगत रहे, वो बड़ा सत्संगी था, सचमुच सत्संगी था, और कभी ध्यान में बैठता, कभी शिविर में जाता, कभी भंडारा करता, कुछ करता, कभी 15 दिन 20 दिन के लिए संतों के साथ घूमने लग जाता। उनका लड़का नहीं जाता था। तो फिर एक दिन महात्मा जी गांव में आए, उनसे कहा कि महाराज जी, आप जानते हैं आपके साथ मैं कितना लगा रहता हूं, लेकिन मेरा एक लड़का है ना, वो कभी नहीं जाता आप लोगों से मिलने के लिए। न तो उनको पढ़ने में रुचि है, सदग्रंथ पढ़ने में, न सत्संग में रुचि है, रुचि ही नहीं है। आप ऐसा करें, आप हमारे घर पधारें, और मैं आपको आप अपने लड़के को आपके पास भेजूंगा, आप उन्हें कुछ समझाइए, हो सकता है आपकी बात मान जाए, वो सुधर जाए। कि ठीक है, आए, बैठे, फिर कहा महात्मा जी मैं अपने लड़के को आपके पास भेज रहा हूँ। ठीक है, आ गए, आए, बैठे, बातचीत हुई। लड़के से कहा, बेटे तुम्हारे पिताजी तो बहुत सत्संगी हैं, बहुत दिनों से संतों से जुड़े हुए हैं, तुम सत्संग में क्यों नहीं आते हो, तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने कहा, महाराज जी मैं जानता हूं कि पिताजी सत्संगी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं, सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं। क्या कहा? सबसे ज्यादा घर में झगड़ा पिताजी ही करते हैं। और जब मुझे सत्संग में जाके झगड़ा सीखना है, झगड़ा ही सीखना होता है सत्संग में जाकर के, तो मैं झगड़ा नहीं सीखूंगा। संसार बहुत बड़ा है, वहां झगड़ा सीख लूंगा, मुझे सत्संग में जाने की जरूरत ही नहीं है। महात्मा चुप। महात्मा ने कहा, बेटे ठीक कहते हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? यदि तुम्हारे पिताजी सत्संग में नहीं जाते तो और कैसे हो जाता? वो तो जा रहे हैं, तब तो कम से कम ये स्तर है। तुम निगेटिव क्यों सोच रहे हो? तुम उज्जवल पक्षों को क्यों नहीं देख रहे हो? किसी की गलती सुधारने के लिए क्या तुम भी गलत करने लग जाओ? तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? ये बात सच है कि तुम्हारे पिता को सुधरना चाहिए, इसका मतलब क्या तुम अपना नुकसान करना शुरू कर दो? तुम क्यों सत्संग में नहीं जाते हो? तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अपना लाभ लेना है, तुम्हें भविष्य का निर्माण करना है, तुम्हारा भविष्य सुखमय हो, उज्जवल हो, इसके लिए तुम्हें अभी काम करना होगा ना। तुम क्यों परेशान हो रहे पिता को लेकर के? बातचीत हुई, कुछ लगा बच्चे को, चला गया। कुछ देर के बाद अब पिता के मन में कुतूहल था, जरूर कोई बात हुई होगी महाराज जी से, साहब जी से, और जरूर लड़के ने कुछ कहा है, जरा पूछूं। जब वो लड़का चला गया, कुछ देर बीता तो आकर कहते हैं, साहब लड़का आया था? हाँ आया था। कुछ बातचीत हुई? क्या हुआ? उन्होंने कहा, समझाना लड़के को नहीं है, समझाना पहले तुम्हें है। महात्मा ने क्या कहा? पहले तुम्हें समझाना है। तुम क्यों लड़ते हो? क्या कमी हो गई है तुम्हें? तुम सह नहीं पाते हो बच्चे को? 2-4 बातें कही, उनको लगा सच है, मुझे ऐसा हो जाता है, मुझे ऐसा हो जाता है, मैं सह नहीं पाता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन बताएगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि बच्चों की गलती नहीं होती है, बच्चों की भी गलती होती है। वे अपने जीवन में अपने संस्कार लेकर के आते हैं, वे भी हम नहीं चाहते वैसा वो बन जाते हैं, गलती करते हैं। लेकिन इसके बाद आपका तो काम है, आप विनम्र हो जाएं, सहनशील हो जाएं, शालीन हो जाएं, इसी से आपका हित होने वाला है। और नाराज होकर के अपना कल्याण हम नहीं कर सकते। द्वेष करके, नफरत करके, क्रोध करके हम अपना कभी भी लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। अपने भीतर प्रेम का भाव होगा,
अपने भीतर करुणा का भाव होगा, वही हमको शीतलता दे सकता है। नाराजगी में हम अपना नुकसान करते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? हमारा परिवार सुखमय हो, हमारा परिवार सुखमय हो, प्रेम पूर्ण हो, हमारे परिवार में कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? अपने से। आप जब अपने को सुधारेंगे तो फिर परिवार के सदस्यों को भी कह पाएंगे। आपको क्षमा करनी पड़ेगी, चाहे जितनी बड़ी गलती हो आपको क्षमा करना ही पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं बनेगा। बिना क्षमा के आप नकारात्मकता नाराज में रहेंगे, बहुत नाराज मन में बना रह जाएगा। इसलिए कह दो ठीक है, ठीक है, उनसे गलती हो गई है, हमारा काम है क्षमा करना। क्षमा मतलब, मेरा मतलब है आपको सावधान होना है। वो गलती फिर, ये नहीं कि हम बार बार ठगाते रहें। क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि बार बार धोखा खाते रहें, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आप अपने भीतर की जो नाराजगीपन है उसको खत्म कर दीजिए। उनके प्रति जो भाव है द्वेष का, उस द्वेष भाव को निकाल दीजिए। किसी के लिए भी हो, ये तो केवल परिवार की बात नहीं कहता हूं, आपके गांव में भी किसी के साथ ऐसा हो गया हो तो भी आपके अंदर की जो नकारात्मकता है उसको निकालनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला होता है मन में द्वेष और क्रोध का भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव। भयंकर नुकसान करता है हमको। अंदर अंदर हम नाराज होते रहते हैं और भीतर से अपना नुकसान करते। मन को सरल बनाओ, मन को सरल बनाओ। ठीक है, हुआ हुआ, वो हमारा सोचने का विषय न बने। अच्छे विचार मन में रखो, पवित्र विचार मन में रखो, सबके साथ सुंदर भाव, सबका हित हो ऐसा ध्यान रखो। सबका भला हो। हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए? सबका भला हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः जो कहा गया है वही बात, सब सुखी हो। किसी के लिए कोई दुख में जाए ऐसा सोचो ही मत। कोई दुखी हो ऐसा मन में भी न सोचो कि उनका दुख मिले, उनका नुकसान हो जाए, उनका घर में आग लग जाए, उनका बेटा मर जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा मत सोचो। ये भयंकर नुकसान करने वाले विचार हैं, आपको नुकसान देने वाले विचार है। इस विचार आए ना, उसको कह दो हटो हटो, इसकी आवश्यकता नहीं है। पवित्र विचार आने लग जाए। ये शुरुआत देखिए, ये एकदम शुरू का पॉइंट बता रहा हूं। हमारे विचार को कोई नहीं देखता है, हम तो जानते हैं ना, और हम अपना नुकसान करते रहते हैं। इसलिए मैं एक दिन और बताया था, अभी एक दिन पहले, कैसे सोचे इस पर कहा था। अच्छा सोचे सबके लिए, पवित्र विचार रखें सबके लिए। अच्छा सोचोगे तो फिर अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा व्यवहार करोगे। और अंदर अंदर में गलत सोच रहे हो तो बाहर से सेवा करके भी आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से सेवा करके भी आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ हित का बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं और अपना नुकसान कर पा रहे हैं। और आपको बोझ लगेगा, वो बोझ लगता है, फिर सेवा आपको भार लगता है, तो बेकार है, ठीक नहीं है। इसलिए सब में आप अच्छाइयां देखें, गुण को देखें और बार बार मन में कहें कि किसी को गलती होए वो भला हो जाए, उनका सुधार हो जाए, वो पवित्र हो जाए। क्या होता है, हमारा फोकस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हमारा मन में क्या ज्यादा आता है, वो गलत है, वो गलत है, ऐसा कहते हैं। तो क्या होता है, गलत गलत, हम मन में वही सोच रहे हैं, तो उसी की वृद्धि होती है। जिन बातों को जितना ज्यादा मन में रखते हैं उसी का विकास होता है, वही हमारे जीवन में घटता है। वो अच्छा हो, वो अच्छा हो, वो अच्छा हो, ऐसा करेंगे तो अच्छाइयां आने लगेगी। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है। आप मानिए, किसी के लिए अच्छा सोचने लगते हैं, आप कहेंगे मैं तो उनके लिए अच्छा सोचता हूं लेकिन वो तो मेरे लिए बुरा ही करता है, बुरा ही सोचता है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि वो क्या सोचता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, हम उनके लिए अच्छा सोचें। अब आप कहें तुरंत रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या आप बीज बो के आते हैं और दूसरे दिन हंसिया लेकर काटने जाते हैं? ऐसा होता है? कब से धान बोए हैं आप लोग? अभी तक के काटने का अवसर नहीं। अभी भी कह रहे हैं साहब दवाई छोड़ रहे हैं, धान को चूहा काट रहा है, वो जलने वाला है। कितना कठिन है ना बीज पाने के लिए, फिर फसल पाने के लिए। और हम चाहते हैं आज बीज बोएं और कल हम फसल काटने चले जाएं, बंदर की तरह। समझ रहे हैं ना, बंदर की तरह। और कहानी नहीं सुने? बंदर, एक बार क्या हुआ, एक खेत में बढ़िया चना और क्या क्या मटर वगैरह हुआ पैदा,
और बंदर झुंड के झुंड आ गए खाने के लिए। किसान का जो मालिक था खेत का, वो खड़ा था, वो पत्थर से डंडा से मार मार के सबको भगा दिया। सब बंदर दूर जाकर के पेड़ के पास बैठे छाया में, कहे कि ये आदमी भी बड़े विचित्र हैं, बहुत बेकार लोग होते हैं आदमी लोग, हम लोगों को खाने ही नहीं देते हैं, जहां भी जाते हैं खाने के लिए बस भगा देते हैं मार करके डंडा। आपस में बैठे थे बड़े उदास, कैसे कर रहे हैं हम लोग, आखिर हमारा भी जीवन चलना चाहिए। तब एक बुजुर्ग था, उन्होंने कहा ऐसा करो हम लोग भी खेती कर लें, देखो हमारे हाथ हैं पैर हैं। कहा हाँ ये तो बढ़िया है, चलो खेती करें। तो खेती करने के लिए तो कहे कि ये चलो जंगल किनारे वहां जमीन मिल जाएगी। गए और कहीं से बीज इकट्ठी करके ले आए, बीज ला करके खेत में बीज डाल दिए। अब खेत में शाम को बीज डालते हैं और सुबह सब बंदर चले गए, देखते हैं जरा उगा, अरे उगा नहीं, खोद खोद के देख रहे हैं, अरे वो तो वैसे ही है, अच्छा फिर ढक दिए। फिर शाम को गए, फिर खोद कर देखे, अरे अभी तक नहीं उगा है, अभी तक पेड़ बना ही नहीं, फिर उसको ढके। फिर दूसरे दिन सुबह गए, अरे अभी तक नहीं उगा है, अब निकाल निकाल के खाने लगे। क्या हुआ, उसको निकाल निकाल के खाने लगे। हम सब बंदर की तरह हैं, एक दिन उनके लिए शुभ सोचे, अच्छा सोचे और उधर से कहीं गलत रिजल्ट आ गया, तब कहते हैं हम तो उनके लिए बढ़िया सोच रहे हैं लेकिन वहां से अच्छा जवाब नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं आज बीज बोएं और कल का फसल काटें, आप लंबे समय तक बीज बोते रहिए। क्या करिए, उनके लिए अच्छा सोचते रहिए लंबे समय तक। ये ध्यान रखिए, वो लौटकर मिलेगा। मान लो नहीं मिला आपके जीवन काल में, तो जब तक आप अच्छा सोचे तो आपका मन कैसा अच्छा रहेगा। मैंने एक दिन आप लोगों को उदाहरण नहीं दिया था, किसी दिन बताया था, मान लो एक उदाहरण दिया था, टार्च का उदाहरण दिया था, ये आत्मा है, ऐसा कहा था ना, ये आत्मा है और चारों तरफ आपका मन है, एक विचारों का पुंज है, चारों तरफ मन कई विचार विचार पूरा। और इस आत्मा के चारों तरफ गंदे विचार हों, मैले विचार हों, अशुद्ध विचार हों, क्रोध और द्वेष के विचार हों, तो उस आत्मा की क्या दशा होगी, उस जीव की क्या दशा होगी, इस चीज को सोच लो। और आपके मन में, आपके आत्मा के चारों तरफ बढ़िया विचार हैं, पवित्र विचार हैं, निर्मल विचार हैं, किसी के लिए हितैषी भाव है, तो उस आत्मा की क्या दशा होगी, बढ़िया होगा ना, उनको सुख मिलेगा ना। आग जल रही हो एक और दूसरे तरफ शीतल हवा हो, वो कौन अच्छा है। आग से तपते ये सारे मनोविकार आग की तरह हमको जलाते हैं और ये सद्गुण हमें शीतल सुहावनी हवा देती है। इसलिए आवश्यकता है बंधुओं, आप अपने जीवन को निखारें, एकदम पवित्र बनाएं, तो परिवार सुखद हो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप प्रेम नहीं बना रह जाता है, प्रेम की कमाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको बार बार उनको जताना पड़ेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, हम आपको अच्छा करते हैं, आप प्रशंसा करिए, कुछ ऐसे व्यवहार करिए जिससे उनको लगे कि इनके हमारा संबंध बढ़िया है। नहीं तो धीरे धीरे मरने लगता है, प्रेम मरने लगता है। ये ध्यान दीजिए, आपके बीच जो है ना, आप नीरस चुप उदास लगे, क्या हो गया इनको, तो उदासी छाना शुरू से। आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए, उनसे कुछ ऐसी बात करिए, कुछ हंसी विनोद की बात करिए जिससे लगे कि अभी संबंध हमारा जीवित है। अपने संबंध को मुर्दा होने से बचाएं, संबंध को मुर्दा होने से बचाएं। सबके प्रति, आपके घर में जितने सदस्य हैं सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें। और जो कमजोर पक्ष है, घर के किसी सदस्य का कोई कमजोर पक्ष है, कमजोर पक्ष का मतलब उतना मजबूत नहीं है, चाहे वो शरीर से कमजोर हो, चाहे वो किसी मामले में कमजोर हो। जैसे घर का बच्चा है, उसके माता पिता नहीं है, घर में केवल बच्चे हैं, तो फिर क्या होगा, वह बच्चे को ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। जिस बच्चे के माता पिता नहीं है, उस बच्चे का ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। अपने बच्चे से भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जैसे घर में ही है, कोई घर के कोई एक ऐसा पुरुष है जिसकी पत्नी नहीं है, ऐसी स्त्री है जिसके पति नहीं है, उसका ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। क्यों, वो निराधार है, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम उसका ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि उसका मन जल्दी तकलीफ में आ सकता है और ये सोच सकता है मेरा तो कोई नहीं है। इसलिए बेहद जिम्मेदारी बढ़ जाती है घर वालों की कि उनको ज्यादा ख्याल रखें। इसी प्रकार से जिसका हाथ गड़बड़ है, जिसका पैर गड़बड़ है,
जिसका और कुछ गड़बड़ है तो उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? वो मान सकता है मेरा ऐसा है इसलिए मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए आप सब अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएं, तभी परिवार सुखमय हो सकता है, तभी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। नहीं तो भाइयों, धन तो कमा सकते हैं आप, लेकिन प्रेम नहीं कमा सकते। प्रेम पाने के लिए सबसे पहला काम है, प्रेम देने से मिलता है, प्रेम कहीं मिलता नहीं है। वो एक ही उपाय है प्रेम पाने के लिए, प्रेम दो। लोगों के साथ प्रेम दो, पति और पत्नी एक दूसरे को प्रेम दें, तभी पिता पुत्र एक दूसरे को प्रेम दें। देखो कई बार गुरुजी कहते हैं कि धन धन नहीं है, जन धन है, मनुष्य धन है। धन तो बहुत इकट्ठे हो गए, लेकिन आपस में, मैंने बताया ना, जज का पैसा बहुत कमाता था जज महोदय, लेकिन पत्नी के साथ उनको पता ही नहीं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो कैसे व्यवहार करता था? कैदी की तरह। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता था? कैदी की तरह। ऐसा थोड़ी चलता है काम। उनके साथ प्रेम का व्यवहार हो, उनको लगे वस्तुओं से ज्यादा महत्व हमें है। वस्तुएं रहें या जाएं, लेकिन हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग रहें, वे सुरक्षित हैं, तो वस्तुएं आएंगी जाएंगी। एक उदाहरण देता हूं और समाप्त करता हूं। आज मैं जानबूझ के थोड़ा से ज्यादा कर रहा हूं। एक ये 4 व्हीलर गाड़ी, एक कार, एक बहन जा रही थी, नई गाड़ी खरीदी थी उसके पति ने, जा रही थी गाड़ी चला करके। इतने में गाड़ी, सामने की गाड़ी आ रही थी, उसके बम्पर से उसकी गाड़ी टकरा गई, गाड़ी थोड़ा से पचक गई। अब वो तो बेचारी रोने लगी। अब भी नई नई गाड़ी निकाली गई थी, मैं अपने पति को कैसे बताऊंगी कि कैसे हो गया, बहुत परेशान, आकुल व्याकुल होने लगी। तो सामने वाला जो गाड़ी वाला था, थोड़ा से उनके साथ एहसान किया और रहमदिली का बर्ताव किया कि ठीक है, तुम चिंता मत करो। और फिर ये कहा, अब हम लोगों को चाहिए एक दूसरे के ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना चाहिए, ताकि कभी जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे से फोन नंबर लिख लें और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें गाड़ी का। तो वो निकाल करके बताना चाहे। तो जो महिला थी, युवती थी, वो एक गाड़ी में जो डिब्बा होता है ना सामने बैठने के ऐसा, तो उसमें से निकाल करके एक लिफाफा निकाली ब्राउन कलर की, तो उसमें से कागज निकाल करके उनको नंबर बताना चाहती थी। इतने में एक कागज और निकला। कागज में क्या था? उसके पति ने लिखा था। जानते हैं क्या लिखा था उसके पति ने? पति ने लिखा था कि प्रिय, अपनी पत्नी के लिए तुम चिंता मत करना, यदि गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो जाए तो तुम चिंता मत करना, मैं गाड़ी से नहीं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं गाड़ी से प्रेम नहीं करता हूं, मैं प्रेम करता हूं तुमसे। जानते हो पत्नी की क्या दशा हुई? वो तो आंख बंद करके फिर से रोने लगी। पहले भयभीत थी कि पति को कैसे बताऊंगी, लेकिन पति ने पहले ही लिख करके रख दिया था, यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो तुम चिंता मत करना, गाड़ी से ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं। जानते हैं इसका क्या प्रभाव होता है? आप अपने हृदय को खोल के रखते हैं कि हमारे घर के सदस्य धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनके साथ सुंदर बर्ताव करें, प्रेम का बर्ताव करें, बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दें। ये ध्यान रखें, बच्चे कुसंग न करने पावे, कुसंग में न बैठने पाए। कहाँ बैठता है, कौन उनके मित्र हैं, यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप ध्यान रखें। नहीं तो आप तो बढ़िया से प्रशिक्षण दे रहे हैं और बाहर जगह जाकर, गलत जगह जाकर बिगड़ गए, हम समझ ही नहीं पाए कैसे बिगड़ गए लड़का। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। शुरू में ही आप उनको टोकें, रोकें, बताएं कि देखो गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है, उसका ये परिणाम आता है, इससे ये होता है, उसको प्रेम से सिखाएं। तभी जाकर के आप अपने बच्चों को सही प्रशिक्षण दे पाएंगे और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। बहुत देर से मैं आज आप लोगों के बीच कह रहा हूं, आप लोग भी काफी धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं। हम लोग तो सोचे थे, कम से कम इधर बैठे लोग, आज अंतिम दिन है। यहाँ जो बैठे लोग हैं ये लोग सोचते थे आज अंतिम दिन है, लेकिन उधर बैठे लोग कहते हैं कल अंतिम दिन है। चूंकि बहुमत का राज है, इसलिए कल ही अंतिम होगा। कल और होगा सुबह के सत्र में और शाम के भी सत्र में, ऐसा कह रहे हैं, तो शाम के सत्र में और हो जाएगा। आप लोग एक दिन मेहनत और कर लीजिएगा, फिर यहाँ सत्संग समाप्त हो जाएगा।
बोलिए सद्गुरु देव की जय।